नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 88। आज हम शुक्र के स्वतंत्र एवं नैसर्गिक कार्यकर्ताओं की चर्चा करेंगे। जब कोई जिज्ञासु हमें प्रश्न करता है, उस प्रश्न के आधार पर हमने किस भाव को देखना है और किस ग्रह को देखना है, उस संबंध से मैंने जो शास्त्रों से लिए हैं आपके सामने है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। जब इनके ऊपर कोई प्रश्न आएगा तो हमें शुक्र का विचार करना होगा। शुक्र, जिसका शुक्र बलवान है, उस इंसान की जो लाइफ है लग्जरी लाइफ होगी, मगर स्थिति युति का भी ध्यान करना पड़ेगा। वो बड़ी आराम से ज़िंदगी जीने की उसकी स्टाइल होगा और उसकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। कामनाएं, मैंने लिखा ना कामना, काम की बात नहीं कर रहा, कामनाएं, इच्छाएं। आज इसकी इच्छा है लाख की, कल करोड़ की होगी, आगे बढ़ती जाएगी। या छोटी गाड़ी की है, कल को उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी दिन प्रतिदिन उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले देखते कामनाएं, इच्छाएं। जो अगर गुरु शुक्र बलवान है तो उसके इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होगी, कामनाओं की सीमा कोई नहीं होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। पत्नी का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं और सप्तम भाव का कारक है शुक्र। सो पत्नी के लिए शुक्र का विचार करना अति अनिवार्य है। विवाह भी हम प्रेम की बात पंचम से करते हैं और भोग की बात सप्तम से, और स्पाउस, जिंदगी का पार्टनर, लाइफ पार्टनर जिसे बोलते हैं, और पत्नी का विचार सप्तम से। विवाह का विचार भी सप्तम से ही करते हैं और सप्तम का स्थिर कारक शुक्र है। यानी विवाह चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, शुक्र का विचार करना अति जरूरी है। स्त्रियों के लिए गुरु को भी देखते हैं, मगर शुक्र का, विवाह के लिए शुक्र का विचार करना बहुत अनिवार्य है। आकर्षण, जिसका शुक्र बलवान है उसकी जो है उसमें आकर्षणता की बहुलता होगी। आय के संबंध में भी वो अपनी इच्छाएं तो ही पूरी कर सकता अगर उसकी आय है। आकर्षक वस्त्र, वो शौकीन होगा, भड़कीले आकर्षण, तो जो दूसरों को आकर्षित करें ऐसे वस्त्र पहनने का शौकीन होगा। ब्राह्मण, गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मण वर्ण से, देवगुरु और दैत्य गुरु शुक्र ब्राह्मण। सुख के लिए गुरु को भी, और लग्जरी लाइफ जो है, ऐसा सुख, आरामदेह जिंदगी व्यतीत करने वाला, वो सुख, हर तरह का सुख, चाहे काम का हो, भोग विलास का हो, संसारिक हो, कोई भी सुख हो, उसके लिए भी शुक्र को। मैथुन की बात अब सब जानते हैं कि मैथुन सुख के लिए भी शुक्र को ही चर्चा करनी होगी। खटाई पसंद होती है, खट्टा खाने का चाहत ज़्यादा होती है शुक्रवार। पुष्प, फूल की बात होगी, गजरे की बात होगी, तो शुक्र से आज्ञा देने वाले ऐसे लोग जो हैं आरामदेह जिंदगी पर पसंद होते हैं और एक दूसरे को हुक्म देते हैं, ऑर्डर करने की उनकी आदत होती है, तू ये कर ले, तू ये कर ले। यश, ऐश्वर्य, यश को प्राप्त करते हैं। ऐश्वर्य, जिंदगी का हर ऐश, हर सुख उनको प्राप्त होता है। अहंकार, जब इच्छाएं बड़ी हैं और अहंकार भी बड़ा होगा। वाहन छोटा होगा या बड़ा होगा, यानी सुख पीड़ित है या कि सुख वाहन तो देता है
मगर कितना बलवान है, कितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, वो शुक्र से देख रहे हैं। दृढ़, वो इरादे में दृढ़ कलाकार के संबंध में कोई प्रश्न आता है तो शुक्र का विचार कर लेना चाहिए। सुंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय, जब आकर्षक वस्त्र पहनता है, आकर्षण की बातें करता है, तो उसका व्यापार जो होगा सुंदर वस्तुओं का क्रय विक्रय, खरीदो फरोख्त और बेचना, लेन देन किसका? सुंदर वस्तुओं का। हाथी घोड़ा, आजकल हाथी घोड़े नहीं चलते, आजकल बड़ी बड़ी BMW, दूसरी फॉर्चूनर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। यही आज के मॉडर्न युग के हाथी हैं। कितने हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, ये सब शुक्र से देखने के लिए। नृत्य के लिए भी शुक्र, युवा अवस्था, अपने आप को युवा दिखाना, इसके लिए शुक्र को। भोग विलास, स्त्री सुख, सुंदर अंग। भोग विलास से हर प्रश्न का उत्तर देने से पहले शुक्र को विचार करना होगा। स्त्री सुख है या नहीं है तो कितना है, कितनी स्त्रियां हैं, ये सब शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। सुंदर सुडौल अंग। बसंत ऋतु का अगर बात आती है तो बसंत के मौसम में ऐसा हो रहा है, छोटे से लेकर बड़े सबको भाता है। हर तरफ हरियाली, फूल, चहचहाट, पंछियों की चहचहाना, ये सब पसंद है। मगर एक किससे रिलेटेड है? शुक्र से। तीर्थ, वो तीर्थ जाएगा नहीं जाएगा। सम्मान, अगर सम्मान की बात होती है तब भी हमें शुक्र का विचार करना चाहिए। कैसा सम्मान है? सम्मान में अंतर है। शुक्र के से भी अभिनेता, प्रिंट मीडिया को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जितने भी कलाकार हैं, उनके लिए आना चाहते हैं, उनके लिए हमें शुक्र का विचार करना चाहिए। क्या वो अभिनेता बन सकता है या नहीं बन सकता? अगर बन गया तो क्या वो कामयाब होगा या कि नहीं होगा? इन सभी बातों के लिए शुक्र का विचार कर लेना चाहिए। क्या कि वो अभिनेता बनने के काबिल है या नहीं? अगर बनेगा तो कितना उसको प्रसिद्धि प्राप्त होगी? सब शुक्र के ऊपर ही डिपेंड करता है। रहस्य की बात ऐसे है, गुरु और शुक्र दोनों में क्षमता बहुत है, मगर दोनों में एक अंतर है, वो है रहस्य की बात। रहस्य की बात क्या है? देवगुरु शुक्र से दैत्य गुरु देवगुरु गुरु से बृहस्पति से दैत्य गुरु शुक्र में सिर्फ एक बात का अंतर है कि शुक्र जी महाराज मरे हुए को भी जीवित कर देते थे। युद्ध में मरे हुए को भी जीवित करने में इनमें क्षमता थी। यही इनमें एक रहस्य की बात है। उसके अलावा मैथुन सुख, इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैथुन, भोग विलास, स्त्री सुख, सुडौल अंग, ये सारी बातें जितनी भी हैं, इनको देखने के लिए हमें शुक्र की स्थिति को देखना होगा कि शुक्र की स्थिति क्या है, कितना बलवान है, किसके साथ है। तो शुक्र के लिए हमने आज चर्चा की। तो अगले पाठ में शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह आपके रहते हैं। इन तीनों के बारे में अगले पाठ में चर्चा की जाएगी। कृपया अगर पाठ पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि औरों को भी फ़ायदा पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।